नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए कल इंडियन जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा पब्लिश हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि अपना जीडीपी डाटा जो था वो मार्केट एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हायर साइड में आया था। जो अपना जुलाई टू सितंबर जो सेकंड क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, उसका जो डाटा आया था वो अराउंड 7.6 था। अपना 7.6 था। और जो सितंबर टू अपना दिसंबर है थर्ड क्वार्टर, उसका इकोनॉमिस्ट या जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 6.6 के अराउंड या 6.7 इस टाइप से कुछ आएगा, क्योंकि दो तीन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोच रहे थे कि थोड़ा सा लोअर साइड जाएगा। बट कि सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा 8.4% का जो डाटा पब्लिश हुआ। और फाइनेंशियल ईयर जो 24 के लिए जो अपना जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका जो एस्टिमेट जो भी जनवरी 2024 में ही जो 7.3 का एक डाटा दिया था, सो वो उसको रिवाइज करके अभी 7.6 कर दिया गया है। सो ये एनुअली जो जीडीपी ग्रोथ है उसका वो भी उसमें भी रिवीजन है, वो भी अपसाइड में रिवीजन है। और जो क्वार्टरली जो अपना जीडीपी ग्रोथ का जो डाटा आया है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा आया है। और इसके लिए देखिए एक दो सेक्टर जो बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इनका बड़ा रोल है, इनमें अच्छी ग्रोथ आई है। सो इनका काफी पुश रहा है ये जो इतना जीडीपी में ग्रोथ जो शो हुई है। सो ये आने के बाद तो देखिए दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। तो ये आने के बाद तो क्लियर हो ही गया था कि मार्केट में बहुत ही वाइल्ड मूव आना है, मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव भी लेगा। और चलिए आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए कल हमने क्या किया था कि मार्केट ने नीचे से 600 पॉइंट रिकवर किया था, हमने देख लिया था। ठीक है, 600 पॉइंट रिकवर किया था तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 40-300 का जो लेवल बना हुआ है उसको मार्केट ब्रेक करे और उसको होल्ड करे। बट जब कोई इवेंट या किसी मान लीजिए कोई न्यूज की वजह से जब कोई मूव आता है ना मार्केट में, लाइक कोई बजट का कुछ बजट अनाउंसमेंट आती है, उस टाइम पे कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ गया नेगेटिव न्यूज आ गई, तो बहुत ही मतलब क्विक एक मूव आते हैं और वो वन साइडेड मूव होते हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो वन साइडेड होगा, कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाए तो भी वन साइडेड मूव होते हैं। उसमें मार्केट ना बहुत ज्यादा रिट्रेस वगैरह भी एक सब करती नहीं है, उसमें ये सारी चीजें भी फेल हो जाती हैं कि घोड़ा बहुत भागे और रेस्ट करे, इतना रिट्रेस देना चाहिए, ये सब चीजें साइड हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आज आप नई चीज सीखोगे कि कैसे ट्रेड किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है कहीं 46,250 के आसपास, 220 हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बारी कि कितनी है। ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो थी वो अराउंड 250 पॉइंट्स। अब 250 पॉइंट्स की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी और इनफैक्ट आप ये देखोगे तो ये 1 मिनट में ही इतना चला गया था, फर्स्ट मिनट में ही इतना जा चुका था ये। अब क्या हुआ कि हमारा तो बेस्ट सिनेरियो क्या होता कि ये इसको ब्रेक करता 40-300, यहीं पे होल्ड करता और फिर ऊपर जाता अगर नॉर्मल सिनेरियो होता। बट ये एक न्यूज बेस्ड ये मूव आ रहा था और बहुत ज्यादा बुलिशनेस मार्केट में आ चुकी थी। सो अब ऐसे में आप क्या करोगे, देखिए अब ना मार्केट ये वो सब नहीं करेगा कि 250 पॉइंट गया तो अब 100-150 पॉइंट नीचे आए, हायर लो बनाए, वो सब नहीं होता है। ऐसे में क्या करता है मार्केट को, अगर आप साइड ही जाना है तो देखिए आज भी मार्केट ने वही किया, कोई इनसाइड कैंडल बनाता है मार्केट। इनसाइड कैंडल क्या है कि जस्ट एक बार एक कैंडल या दो कैंडल 5 या 10 मिनट का एक पॉज होता है, वो बस बहुत बड़े मूव के बाद एक पॉज होगा और फिर मार्केट उसको ब्रेक करके और कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो देखिए हुआ भी वही। अब मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया 46,500, जो एक मैंने बताया था आपको, जो 46,500 46,000 ये 500-500 के गैप वाले होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इसने 46,500 निकाल के इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने। देन क्या हुआ, अब देखिए आप, एक दो तीन चार, चार कैंडल जो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी इसके अंदर ही इनकी क्लोजिंग रही। तो ये इनको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, मदर कैंडल बन गई, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बन गई, तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो जब इस इनसाइड कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर की साइड ही हुआ कि जिस साइड मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज पॉजिटिव ही ट्रेंड रहेगा, तो उसी साइड इसने ब्रेक किया। अब देखिए अब क्या हुआ, हमने अच्छा फिर ऐसे केस में हम करते क्या है, देखिए बहुत बड़ा मुंह आ चुका है, ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि मार्केट जाने वाला कहाँ है।
और मार्केट का जो इमीडिएट यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वो 46,700 के पास था, क्योंकि जो ब्रेकडाउन जिस कैंडल ने किया था परसों वही उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस भी होता। तो देखिए हमने क्या था कि इतना बड़ा मुंह आ चुका, तो हमने यहाँ क्वांटिटी कम कर देनी थी। अब इसने ब्रेकआउट दिया और देखिए यहाँ पे इसने बिल्कुल बढ़िया एंट्री दी। सो ऐसे केस में क्या करो कि मान लीजिए हाफ क्वांटिटी करके अपनी जो नॉर्मल यहाँ से लेते, हाफ क्वांटिटी करके और इसको स्टॉप लॉस मान लेते कि अगर मार्केट यहाँ से बाई चांस नीचे आ गया तो इसका मतलब फिर ये नॉर्मल डे की तरह ही बिहेव करता। और अगर इसमें कोई बहुत ही क्विक मूव आना ही था कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो ही चुकी थी, जो कि एक न्यूज बेस्ड चीज आई थी, और तो उसके बाद ये देखिए मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने नीचे मुड़ के देखा ही नहीं और इसके बाद मार्केट अप। अब मैंने यहाँ ट्रेड लिया था एक, तो मैंने सोचा था कि 46,700 के आसपास ये रुकेगा, बट ये क्या हुआ देखिए 46,700 40-50 ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, 700 से 750। बट मार्केट ये देखिए यहाँ ये कैंडल आई, तो अगर यहाँ पे कोई बेरिश कोई कुछ साइन होता तो मैं यहाँ निकलता। बट देखिए मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 5 मतलब एक अपसाइड मूव ही देता रहा और इसी मूव में मार्केट चला गया 46,970 के आसपास। अब देखिए 700 के पास मार्केट नहीं रुका, तो नेक्स्ट जो हर्डल थी वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या था, कि 46,900 के आसपास था मैं कि 46,900 इसका नेक्स्ट हर्डल बनेगा। वो क्यों बनेगा ये देखिए, वो उसका कारण ये था कि मार्केट ये ऊपर से जो मार्केट ब्रेक डाउन हुआ था मार्केट का, ये वाला लेवल था, जो ये वाला कि ये 5 दिन की कंसोलिड 5 वीक की कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक हुआ था। तो ये था जो रियल वाला इसका जो रेजिस्टेंस था अभी मार्केट के लिए, जहां सेलर्स का जोन था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो इसके पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 46,900 के पास। अब मैं आपको वापस देखिए लेके चलता हूँ एक बार 5 मिनट्स में। अब एक बहुत बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आ चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसी जोन में आके मार्केट ने यहाँ देखिए ये बहुत ही मतलब वीक 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 कैंडल यहाँ बनने लग गई, ठीक है। और मैंने यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड लिया हुआ था, मतलब कॉल बाई की हुई थी। तो उसमें क्या है कि बाइंग साइड में तो आपको मोमेंटम पकड़ना होता है। जब ये यहाँ लगा कि भाई यहाँ रुकने लग गया, तो मैं कहीं ये जो कैंडल बनी थी न्यूट्रल, शायद इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर लिया अपनी पोजीशन को, कि बहुत बड़ा यहाँ से मूव देखिए आप घोड़ा कितना भाग चुका था आज, यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक। अब भाई 600 650 पॉइंट ये जा चुका था, तो मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है मार्केट फिर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, थोड़ा सा वेट करे, होल्ड करे, फिर ये ऊपर जाए। बट मार्केट रुकने का आज नाम ही नहीं ले रहा था, बैंक निफ्टी पागल हो चुका था टोटल। अब देखिए इसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नहीं रुका, मार्केट जाता रहा। तो जाता रहा तो चलो ठीक है, ये 47,000 का एक जो नंबर फिर वही कि वो 500 वाली सीरीज में 40-500 फिर 47,000 आ गया। इसके पास ये था कि अब देखिए अगर ऐसे ही जाता रहे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, सीधी सी बात ये थी। इसमें ट्रेड कहाँ लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया 47,000 को के पास अब मार्केट रुका, होल्ड किया 1 2 3 4। अब देखिए ये इसने एक रेंज बनाई, ये जो कैंडल थी इसके हाई के अंदर, फिर इसने वही इनसाइड कैंडल बनाई और ये 15 मिनट में। अब देखिए एक ट्रेड मेरे पास अच्छा खासा आ चुका था, तो मेरा व्यू ये था कि अब मैं ट्रेड लूंगा तो 15 मिनट्स में ही लूंगा, 5 मिनट्स में बार बार मैं एंट्री नहीं करूंगा, जो प्रॉफिट हुआ उसको देना नहीं है। अब 15 मिनट्स में कोई ट्रेड मिलता तो वो थोड़ा सा उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। तो अब मार्केट ने क्या किया 47,000 के ऊपर 1 2 3 4 4 मतलब 1 घंटे तक मार्केट रुका रहा और ये इनसाइड कैंडल बनाता रहा 4। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया इसने, इस कैंडल ने। फिर मैंने कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका और इतना ज्यादा एक मूव आ चुका है, तो हिम्मत नहीं होती कि आप इतने टॉप पे जाके भी एग्रेसिवली बाइंग करोगे। फिर यहाँ पे एक एंट्री ली, लेकिन हुआ क्या वही, नेक्स्ट इसका जो हर्डल था वो 47,300 था, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अब 47,300 बनेगा। अब मार्केट इतना ज्यादा बुलिश था कि ये 300 क्या, इसने तो 340 का ही मार दिया। तो जैसे ही ये कैंडल बनी, ये न्यूट्रल कैंडल बनी, तो इसके बाद मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ भी एक ठीक ठाक बढ़िया मूव मिला, और एक ये तो बहुत बड़ा ही मूव था, और ये भी अच्छा वो खासा मूव है ये। वैसे देखिए आप यहाँ कहीं इसने 47,070 के आसपास यहाँ एंट्री दी, और उसके बाद भी मार्केट ने इस कैंडल ने मारा 47,260। तो जब ये इसके आसपास भी एग्जिट करते तो भी अराउंड अराउंड पौने 200 पॉइंट का मूव है, ये अच्छा खासा मूव था। अब देखिए गलती क्या होती है, मोस्टली लोगों से गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ना रिवर्सल्स बहुत ढूंढते हैं कि आज जैसे, लेकिन अब क्या है कि जब न्यूज बेस्ड कोई चीज होती है जो जिसमें कोई बहुत ज्यादा इतनी पॉजिटिव न्यूज थी ये, तो इसमें क्या था ऐसी टाइम पे आप ना बार बार रिवर्सल मत ढूंढिए। अगर रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो उसका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, प्रॉपर रेंज बननी चाहिए, उसका नीचे ब्रेक डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये एक कैंडल देखी, इन्वर्टेड हैमर देखी, ये देखी और इसके बेस पे आप कहीं भी घुस जाओगे।
बहुत क्लैरिटी चाहिए, मतलब वही है कि फ्लो बहुत फास्ट आ रहा था और उसके अगेंस्ट एक मजबूत स्ट्रॉन्ग आपको बांध चाहिए था जो उस फ्लो को रोक पाता, बट वो था नहीं। मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली आज बैंक निफ्टी पागल हो रखा था बिल्कुल, और पागल हुआ जा रहा था, तो इस चक्कर में बैंक निफ्टी ने देखी कितना आज बहुत बड़ा आज मूव दिया है बैंक निफ्टी ने। ये देखिए बैंक निफ्टी का, देखिए ये देखिए 1050 पॉइंट। सो अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा था आपको कि बड़े टाइम फ्रेम को देखो, बड़े टाइम फ्रेम को देखो। देखिए बड़े टाइम फ्रेम को मैं क्यों बोल रहा था आपको, अब मार्केट में हो क्या रहा था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, हमने डिस्कस किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये। अब इसका ब्रेक जब तक नीचे की साइड ना हो तब तक एग्रेसिव सेलिंग आ ही नहीं सकती इसमें। इंट्राडे में ऊपर नीचे चलता रहेगा तो इंट्राडे के हिसाब से करते रहिए। बट मार्केट ने किया क्या, देखिए ये 4 दिन यहाँ रुका था ऊपर, इसके इसने ब्रेक किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे यहाँ तक एंट्री देने आया। एंट्री देके मार्केट ने आज जबरदस्त जबरदस्त आज मूव दिया है। सो बड़ा टाइम फ्रेम जो देखेगा वो एग्रेसिवली सेलिंग साइड नहीं जाता यहाँ पे, जब तक कि ये नहीं टूट जाए। सो चलिए दोस्तों, ये आज का एनालिसिस था, और मंडे के लिए जो एनालिसिस रहेगा उसकी मैं आपको कल पोस्ट करता हूँ। चलिए, थैंक यू दोस्तों।